अरे यार ये अभी तक सो रहा है, ये जल्दी उठ जा क़यामत आज। जी उठ जा, देर हो रही है। अबे तुझे रशियन बोलने का किसने कहा? उठ जा भाई, क्लास का टाइम हो गया है। क्या मुसीबत है, वो बंदा प्यार से भी उठा सकता है। प्यार से? अबे मैं तेरी ना बेगम हूं ना तेरी अम्मा, जल्दी से उठ। यार मैं भी तो तुझे प्यार से उठाता रहा जब तू देर तक सोया पड़ा होता है। बेटा उस दिन एक मासूम इंसान आराम से सो रहा था, तूने लात मार के उठाया था। वो भी तो मैंने प्यार से मारी थी ना। जी अगर तू 1 मिनट में नहीं उठा ना, तुझे प्यार वाला ठुड्डा पड़ेगा और फिर बोलियो नहीं कहाँ पे लात पड़ी है। 10 मिनट बस यार। अबे भाई उठ जा, सर जलाल की क्लास है, बाहर निकाल देंगे क्लास से उस दिन की तरह। किसी क्लास है? सर जमाल। सर जमाल की क्लास है? तू उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? प्यार से उठाओ इनको। चलो ना मार्च, देर हो रही है यार। यार पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, बंक करते हैं ना आज। यार मार्च, तुमने कल भी यही बात बोली थी। हाँ तो कल भी दिल नहीं कर रहा था ना पढ़ने का। तो क्या मतलब है इस बात का? मिल गई आखिरकार। आयशा बहन, आप सुबह सुबह इस निखार के साथ, कोई हक नहीं है तुम्हें इतना खूबसूरत लगने का। मेरा मतलब वो सुबह के आगाज में इतना हसीन थोड़ी लगना होता है, क्यों सोनिया? जी तेरी बात सुनी, झूठी तारीफें करके ना मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कल मेरे ताले में ग्लू किसने डाला था? ग्लू? पता नहीं मैम, ग्लू का तो नहीं पता। तुम्हारी हरकत नहीं है? कसम उठवा ले मैम, इसकी अगर मैं झूठ बोलूं ना ये सारे पेपरों में फेल हो जाए। पक्की बात है तुम्हारी हरकत नहीं है? बिल्कुल पक्की बात है मैम। तो फिर ये किसकी हरकत हो सकती है? मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये केस हमें सौंपने का सोच रही हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि तुम दोनों ही तो हो जो इस यूनिवर्सिटी की एनसाइक्लोपीडिया हो। मैम मैं क्या कह रही थी, वो मुझे लगता है आपको ना इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं शुमाइला से पूछती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाद वो ही इस यूनिवर्सिटी की दूसरे नंबर की तकरीबकार है। हाँ मैम सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो फिर मैं ना शुमाइला से पूछती हूँ। हाँ मैम। इसका मतलब नंबर 1 पे अभी मैं ही हूँ। अब चलते हैं ना क्लास लेने। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने ही ताले में ग्लू डाली है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी सिक्स सेंस ना बिल्कुल ओके है दोस्त। क्या पहचाना है तुमने यार? मायना तुमने मेरी झूठी कसम खा ली, अब मैं सारे पेपर से फेल हो जाऊंगी। कभी झूठी कसम से किसी को पेपर में फेल होते देखा है तूने? नहीं देखा तो नहीं है। हाँ तो बस, जैसा पेपर देगी वैसा रिजल्ट आएगा। चल अब क्लास लेने। अबे तुम लोग देख रहे हो कितने व्यूज आ गए? 2000। अबे तेरी तरह तेरी सोच भी गरीब है। अबे 25 लाख तो पिछले हफ्ते ही आ गए थे, चेक कर। तो बहुत ज्यादा है यार। अबे पता है इसने 2-2.5 करोड़ के ऐड भी साइन कर लिए हैं। 2-2.5 करोड़? अब ये क्या बात हुई यार? पहले वो ताहिर भैया आए, फिर चाय वाले भैया आए, फिर पारी वाली बहन जी आई, फिर उसके बाद ये दिल ने भी पुकार लिया। यार ये कैसा मजाक है यार? हाँ यार पता है, मैंने तो सुना है इस लड़की का अपना ब्रांड है। 3-3 हजार रुपए का सुरमा बेचती है ये। मैंने खरीदा भी था। अरे वही ना, आजकल लोग इसी से पैसे बना रहे हैं। वो अपने कोविड को देख लो, एक बार वायरल हुआ, लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। बात सुने, ये कोविड आपके रिश्तेदारों में से है? वे सुन तो, पहले लोग कोविड को कहाँ सीरियस ले रहे थे, बोलते थे ऐसी कोविड है कोविड है। एक बार वायरल हुआ, हर किसी ने कोविड 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 करना शुरू कर दिया। पहली दफा वैसे लॉजिकल बात की है तुमने। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। क्या कहते हो? तू पागल हो गया क्या? हम ऐसे डांस करेंगे तो जूतियां पड़ेंगी और वो वाली वीडियो वायरल हो जाएगी हमारी। अरे वैसा डांस नहीं करो, कुछ भी करो, लेकिन हम बस मशहूर हो जाए। उसके बाद तुम दोनों भी 3-3 हजार का सुरमा बेचोगे। ऐसे ना तुम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें तुम लोगों का ना टैलेंट नजर आए। तुम लोग दोनों किस चीज में अच्छे हो? मैं ना छोटे बड़े आलू बड़ी तेजी से काट लेता हूँ, चप चप चप। और मैं ना बैंगन पे काला पेंट कर सकता हूँ। तुम दोनों ना सिर्फ छिछोरपन कर सकते हो। एक काम करो, स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, ठीक है ना? चुटकुले मारते रहना हर जगह। फिर रोल तैयार होगी। हाँ चलो। फोन लॉक कर देना, कुछ और ना देखे। कौन से ब्रांड का सुरमा खरीदा था, दिखा ना। नहीं। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया जी? हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना फिट है यार। वैसे भी क्लास में हर वक्त हम पे हर कोई हंसता ही रहता है। सही बात कर रहे हैं यार, हमने बचपन में एक दूसरे पे कंटेंट मार मार के जाया कर दिया। बे हाँ यार, लेकिन जी अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ दोनों भाई ना मिलकर कुछ करते हैं, खूब पैसा कमाएंगे।
हाँ यार सही कह रहा है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना बना के नोट छाप रहे, और एक हम है। हम एक नहीं दो हैं जी। हाँ 2 हैं, 300 रुपए के पीछे पिंडलियों की मालिश करनी पड़ी थी यार। अबे तुझे कितनी दफा समझाया, फूल पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, ये बात रिपीट नहीं करनी। भूल जा, ये वाकया हुआ था, भूल जा। अबे कैसे भूल जा, 1 किलोमीटर लंबी पिंडली की मालिश करनी पड़ी, वो भी 300 रुपए के पीछे, और वो 300 रुपए जो 3 चिकन रोल में खत्म हो गए यार। यार वैसे जी तू ठीक कह रहा है, उनकी पाँव की गंदी बदबू 1 घंटे तक हमारे हाथों से आई थी, जो हमने बर्दाश्त करी। जी कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे पास भी खूब पैसा हो, हमारा अपना ब्रांड हो, और फाइनली मैं अपना इमरान बूट पैलेस खोलने का ख्वाब पूरा कर सकूं। और मैं जैद मटन क्लासिक शॉप। आय हाय हाय। मैं ना तगड़े किस्म के दुम्बे, मुर्गे, तेरी शक्ल के बकरे, घोड़े हराम। हाँ, नहीं, और जितने ये काले पैसे वाले अमीर लोग हैं ना, इनको चिपकाऊंगा। माशाल्लाह जी, फ्यूचर का प्लान तो हो गया सेट, लेकिन यार ये कॉमेडी स्किट बनाने के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से लाएंगे हम जी? ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। सोच कुछ मेरे दोस्त। कॉमेडी के लिए स्क्रिप्ट कौन लिख के देगा हमें? कहाँ से लाएंगे स्क्रिप्ट? मैं लिख देता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत बेहतरीन लिखता हूँ। अबे जा सस्ती कॉमेडी वाले, तू शक्ल से कॉमेडियन लगता है कहीं से, भाग यहाँ से। दौरे हाजिर के अजीम कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर से अपनी स्क्रिप्ट लिखवानी है या नहीं नहीं, हाँ लिखवानी है। आजा चल, अबे उठ मुंह उठ, तू नहीं छापने, आजा आज तुझे हम अपनी किताबें दिखाएं कैसी दिखती हैं, हाथ दे, चल। शुमाइला, मैम मैं आराम से भी बराबर सुन लेती हूँ। मैंने तुम्हें ना जोर से आवाज नहीं दी है, मैंने तुम्हें गुस्से में आवाज दी है। गुस्से में? मगर क्यों? तुम्हारे पास ग्लू है? क्रू किस काम के लिए? वही जो ताले में डाली जाती है। मगर मैम ताले में तो तेल डलता है ना। वो तो ताले को फ्री करने के लिए डाला जाता है, ग्लू ताले को जाम करने के लिए डाली जाती है। तो मैम आपने किसका ताला जाम करना है? मेरी बात बताओ, तुम्हारे पास ग्लू है या नहीं है? जी मेरे पास ग्लू है। अच्छा तुम ही हो जिसने मेरे ताले में ग्लू डाली है। अरे मैम ये क्या घुमा फिरा कर फंसा रही हैं आप मुझे? अच्छा जैसे मैं तुमसे पूछी तो तुम फौरन कबूल लेती। मैंने तो अभी भी नहीं कबूला। मुकर रही हो? 100% मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है, कसम से। अब यहाँ तुम किसकी कसम खाओगी? आपकी खा लेती हूँ। नहीं मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं, अपनी खाओ। अच्छा मुझे अपनी कसम, मैंने किसी के कोई ताले में ग्लू नहीं डाली है। तो ये यूनिवर्सिटी में तीसरा दहशतगर्द कौन आ गया? अगर ये तुमने भी नहीं किया और मायरा ने भी नहीं किया। ये चीज अब लिया है ना आपने सही कल्प्रिट का नाम। कौन? मायरा? यही है ना जिसके हाथ में खुजली रहती है, कभी किसी को परेशान करती है, कभी किसी को बर्बाद करती है। किसी दिन मेरे हाथ लग गए ना तो मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अरे नहीं, उस बेचारी ने तो सोने की कसम खाई थी ना, बल्कि उसके फेल होने की कसम खाई थी। तो फिर ये किसने किया होगा? किसने किया होगा? जाके देखो। किस तरह खोलूं मैं ये ताला? कौन है जोमू? ये है मिट्ठू। अच्छा तो क्या करना है इसका फिर? भुजिया बनानी है इसकी। अरे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए है। तो इसका मतलब है ये हमारा जोकर है। अरे नहीं, ये हमारी कॉमेडी स्किट की स्क्रिप्ट लिखेगा। स्क्रिप्ट? और ये बहुत अच्छी कॉमेडी लिखता हूँ मैं, लोगों को हंस हंस के खून की उल्टियाँ आ जाती है। जिगर उल्टियां निकलवानी तू सिर्फ उनके जबड़े तोड़ दे हंसा के। ओके, जबड़ा तोड़ कॉमेडी भी बहुत आसान है। अच्छा तो ये सब होगा कैसे? अरे हम लोग जो है अच्छी सी ऑडियंस को बुलाएंगे ऑडिटोरियम के अंदर, हम उनके सामने परफॉर्म करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और यूट्यूब की वीडियोस पे लोग हंसेंगे, हमारे जोक्स पर हंसेंगे। That's a great idea. ओ एक काम कर, जा तो हम 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, अब हम 4 की स्क्रिप्ट लिख दे। वैसे 4 स्क्रिप्ट 4 कबाब रोल तैयार रखना। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू जितने रोल बोलेगा हम उतने रोल खिलाएंगे, लेकिन तू फिट सी स्क्रिप्ट लिख दे हमारे लिए, ठीक है? यार वैसे आइडिया तो बड़ा फिट है, करते हैं ना फिर चारों मिलके। नहीं मुझे नहीं लिखवानी इससे अपनी स्क्रिप्ट। अच्छा तो जैन रजा से लिखवा लो फिर तुम। मैं खुद लिख लूंगी। पक्की बात है? हाँ चलो ठीक है भाई। उठो, चले आजा। आ तुझे किताबें दिखाऊं कैसी होती हैं। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, खंजर से होता है लोगों का कत्ल। नहीं मार्स ऐसी बातें नहीं किया करो तुम मेरे साथ। पहले तेरा कत्ल करूंगी। नहीं ये किस्म की घटिया थी जिसने पूरी की पूरी ग्लू की बॉटल पलट दी मेरे ताले में। आयशा मैम
क्या है? वो मैम हम चारों ना आज रात स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं, तो आप जरूर आइएगा देख रहे हैं। कौन चारों? इम्मू जी, मैं और मार्स। किस खुशी में? इसके ना दो मकसद हैं। एक तो हमें अमीर होना है, इसमें हमारा फायदा है। दूसरा है कि आजकल अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस है कहाँ, तो आवाम को अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, उसमें आवाम को फायदा है। वेरी गुड। और वैसे भी तुम तो सारे दिखते ही जोकर हो। मैम ऐसा तो मत बोलें। और जो लव करता है वो लवर होता है, जो जोक करता है वो जोकर होता है। अच्छा मैम ऐसा है तो फिर ठीक है। अच्छा मैम आप जरूर आइएगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। हमें ना और लोगों को भी इनवाइट करना है ना। जब हम परफॉर्म कर रहे हो ना तो आप वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि आपका फोन अच्छा है ना। अच्छा ठीक है। मैम यही वाला लाफ्टर चाहिए रात को। जाओ तुम लोग यहाँ से। थैंक यू यार मिट्टू, तूने हमारा काम आसान कर दिया। मिट्टू तेरा एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, पता है। और जब हम अमीर हो जाएंगे ना, मेरा ये तेरे से वादा है, इसकी कसम खा के कहता हूँ कि हम तुझे सेकंड हैंड बाइक भी लेके देंगे। ठीक है भाई, गुड लक। चल अब कट ले। वो कबाब रोल वो कैंटीन देख रहा है ना, बंद है अभी। शाम में बनाएगा ना तो तुझे दे देंगे। मुझे कैश दे दो, मैं खुद खा लूंगा। ए सियाणे, बोल दिया ना, स्क्रिप्ट दे दिया ना, अब चल निकल, वरना पराठे में ना तुझे डाल के ना तेरा मिट्ठू माय रोल बना दूंगी मैं। समझ में आ रही है तुझे? अभी तो जा रहा हूँ, मगर दोबारा आऊंगा। और बेटा स्क्रिप्ट तो दे दे। भाग। अबे ये क्या लिख दिया इसने इसमें? उल्टी। क्या? अबे ऐसे तो नहीं बोलो यार, इतनी मेहनत से लिखी है बेचारे ने। अबे स्क्रिप्ट उल्टी है। हाँ हाँ। यार गाइस, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी। और तू ना ऐसे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की आदत डाल ले। आगे जाके भरे हुए ऑडिटोरियम में लाखों लोगों के सामने ऐसे ही परफॉर्म करना होगा। हाँ पता है, मैं भी सोच रही हूँ कि ना इसके बाद ना अपने बिजनेस पे ही ध्यान दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भी रहूंगी साथ में। और मैं ना जब अमीर हो जाऊंगी ना तो मैं अपना पार्लर खोल लूंगी। उसके बाद तो मैं मॉर्निंग शोज, टीवी ड्रामा, सीरियल सब में बिजी रहूंगी, तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और मैं ना ये पूरा यूनिवर्सिटी खरीद लूंगा, उससे तुम 3 निकम्मों का भी फायदा हो जाएगा। और ना जिन सारे टीचर्स ने मुझे तंग किया ना, उनसे 20-20 घंटे काम करवाऊंगा। और यार वो जो सर नवाब शाह है ना, उनकी तो दबा के बजाना तुम। अरे तू टेंशन ना ले, उनकी तो मैं आधी सैलरी काट लूंगा। तुम में से पहले कौन आएगा? मैं नहीं। मैं तो भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अबे यार आखिर में हमेशा मैं ही बचता हूँ। तू कर सकता है, जा। गुड लक। गुड लक इम्मू। गुड लक इम्मू। ओह गुड लक इमरान। जाओ। वैसे जी तूने नहीं बताया तो अमीर होके क्या करेगा? शादी करूंगा और आराम करूंगा। नहीं करता। तो गाइज एक दफा का जिक्र है प्यारे, एक चूटी और एक हाथी साथ बाइक पे जा रहे थे। किस पे? बाइक पे। और उनका एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। हाथी को हाथ पे, पांव पे, कमर पे, गुद्दी पे, हर जगह फ्रैक्चर हुआ। और चूटी को कुछ भी नहीं हुआ। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि चूटी ने हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और। एक दफा चूटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। क्या? हाइड एंड सीक। और चूटी जाके मस्जिद में छुप गई, मस्जिद में। और हाथी ने फिर भी उसे यूं करके ढूंढ लिया। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि मस्जिद के बाहर चूटी की जूती पड़ी हुई थी। मार्स, मार्स, ओ मार्स, तू जाना। पागल हो गया क्या? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो ऐसे में तो फिर सोनिया को भेजना चाहिए, वो ज्यादा लेडीज है मुझसे। सोनिया। नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं तो छोटी हूँ, मैं सबसे एंड में जाऊंगी। फिर मरने का थोड़ी बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस का बोल रहा हूँ। गो। अबे एक ही बात है जी, तू चला जाना, भाई नहीं है। हाँ रेडी रहा। मुंह वो हेलमेट वाला बहुत अच्छा था। और यार वो दूसरी वाली पंच लाइन तो कमाल की थी यार। अबे यार इस मिट्टू के बच्चे ने सारे घटिया जोक्स मेरी स्क्रिप्ट में ही लिखे हैं। मतलब मुझे खुद हंसी नहीं आ रही थी, मैं एक्टिंग कर रहा था बाहर। नहीं नहीं इम्मू, तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये हमारी ना ऑडियंस ही बदजौक है। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, लेकिन यार अगर कोई मनूस वहां ना हंसे ना तो तुम लोग यहाँ से शोर मचा देना। हाँ। और मेरे दोस्त फिक्र ना कर, मैं जीता ना तो यही यूनिवर्सिटी मैं खरीदूंगा और सारे टीचरों का बदला तेरी तरफ से मैं लूंगा।
प्रॉमिस। यस। गुड लक जी। गुड लक। जा मेरे चीते जा। हाँ, तो एक दफा का जिक्र है। हाथी ने चूंटी के घर अपना रिश्ता भेजा। चूंटी के घर वालों ने इनकार कर दिया। मगर क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि चूंटी के घर वालों ने कहा लड़के के दांत बहुत बड़े हैं। अच्छा ये वाला सुने आप प्लीज। चूंटी और हाथी इश्क में मुब्तला हो गए। हाथी ने चूंटी को प्रपोज करने की पूरी कोशिश की मगर उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। पूछो क्यों? चूंटी के घर वालों ने कहा कि हम बरादरी से बाहर रिश्ता करते ही नहीं। चले मिलते हैं। कैसा था? मैं हंसी थी भाई। ओके। गुड लक। जा चाइल्ड। मार्स। हेलो। तो फिर 3 चूंटियां एक जंगल में गईं जहां हाथी आराम से सो रहा था। एक चूंटी ने कहा कि चलो उसकी टांगे तोड़ देते हैं। तो दूसरी ने कहा कि उसने हमारी कितनी सहेलियों को कुचला है, उसे जान से ही मार देते हैं। तीसरी पता है क्या बोली? क्या बोली? तो तीसरी ने कहा नहीं यार हम 3 हैं और वो अकेला नाइंसाफी हो जाएगी उसके साथ। ये मिट्टू मुझे अब एक बार मिल गया ना, उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा दोबारा। और एक दफा मुझे जीतने दे, मुझे अमीर होने दे। इसको ऐसे झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा ना कि फांसी के सिवा कुछ भी नहीं होगा इसके पास। एक और जोक सुनो। हाथी और चूंटी की लव मैरिज हुई। शादी के अगले दिन ही हाथी मर गया। चूंटी बहुत रोई। पता है चूंटी ने क्या कहा? हाँ, चूंटी ने कहा कि बस एक दिन का प्यार मिला और अब सारी जिंदगी कब्र खोदने में गुजर जाएगी। हाय बेचारी मार्स। चल बे चल, निकल 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 यहाँ से। मार्स बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। मार्स। सोनिया तुम कर सकती हो। जाओ। Best of luck, हाँ? बेस्ट ऑफ लक। जाओ। अबे यार, हमारे जोक्स पे कोई नहीं हंसा जो राइटर ने लिखे थे। तो इस बेचारी के साथ क्या होगा? ये तो स्क्रिप्ट लेके भी नहीं गई है। ये तो बेचारी वैसी बहुत इमोशनल है, छोटी सी बात पे रो पड़ेगी बेचारी। तोते ने अपने मालिक के कान में क्या कहा? समझ तो गए होंगे आप लोग। ओए, व्यूज देखे तूने? तेरे कितने आए? 9 व्यूज आए। 9। और मेरे? तेरे 7। हाँ, तो 2-3 दफा तूने खुद ही देख लिया होगा। अजी मेरे व्यू चेक कर जरा। तेरा 1 व्यू आया है। मम्मी का आया होगा। आखिर में माँ का प्यार ही अव्वल आता है। ओए, सोनिया के देख व्यूज। पक्का देख लूं? हाँ, क्यों? क्योंकि कल तू जली सी लग रही थी ना। तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा भाई। ओए 2 व्यूज आए, ये देख। क्या? ओ तेरी खैर। बेचारी इतनी मेहनत करी, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी, जो खुद लिखे और खाली 2 व्यूज आए। वैसे एक बात है, टैलेंट की कदर नहीं है किसी को भी। हाँ, देखा नहीं था कितना इतरा के बोल रही थी। और फिर तोते ने क्या कहा बताऊं? कॉमेडी कम कर रही थी, चिल्ला ज्यादा रही थी। यार मुझे तो लगता है उसने जोक्स भी ना कहीं से छापे होंगे। 100% यूट्यूब के अवाम ने फैसला कर दिया ना सिर्फ 2 व्यूज देके। तू चुप कर, तुझसे ज्यादा ही व्यूज आए उसके। 1 व्यू लेके मम्मी का व्यू। मम्मी। चुप कर तू। आ जा। तुम तो जाओ ना, 1 व्यू है। तुम्हें याद है ना मेरे सर का क्या हाल किया तुमने? सर माजी को भूल जाए ना, फ्यूचर की बात करते हैं। प्लीज सर, इतने संगदिल मत बने। आपको आपके बालों का वास्ता। जालिम ये क्या कह दिया? किस चीज का वास्ता दे दिया? बस साइन कर दे मैन,
आपका जरा सा पेन चलेगा, किसी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी।